साथियों नमस्कार। आज मैं अपना वक्तव्य दर्शन पर देने जा रहा हूँ, जो शास्त्र के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं सामान्य जिंदगी में भी जिसका बहुत ही महत्व है। साथियों, दर्शन और फिलॉसफी इसकी चर्चा की जानी है, उस संदर्भ में कहना है कि फिलॉसफी का मतलब फिलो मतलब प्रेमी, सोफिया मतलब ज्ञान, ज्ञान का अन्वेषण और खोज करने वाला शास्त्र ही फिलॉसफी है। और हिंदी में भी दर्शन में दर्श शब्द है, जो ज्ञान चक्षु के खोलने की बात करता है। अगर हम देखें तो दर्शन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, एक ज्ञान मीमांसा और दूसरा तत्व मीमांसा। इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी एंड दूसरा मेटाफिजिक्स। दर्शन में ज्ञान के उस मूल तत्व की खोज की जाती है जिसे मूल या ब्रह्म या ज्ञान या फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक जटिल सभ्यता के विकास, भौतिकवाद के विकास के दरमियान बहुत सारे उतार चढ़ाव में विभिन्न स्थलों पर आध्यात्मिक एवं भौतिक विश्लेषण के उपरांत निर्मित ज्ञान उससे संपृक्त अनुभव यह बताते हैं कि दर्शन की खोज अनवरत है। भारतीय संस्कृति में वेदों, स्मृतियों, पुराणों, उपनिषदों, वेदांगों, ब्राह्मण ग्रंथों, टीकाओं, दार्शनिक विद्वानों के सिद्धांतों, भक्ति काल एवं उसके बाद के काल, जिसमें बार बार परम ब्रह्म, परम ज्ञान, तुरीय या मूल तत्व की चर्चा की गई है, उस संदर्भ में ज्ञान का परिमार्जन, परिवर्धन किया जाना आप सभी को ज्ञात ही है। उसी प्रकार यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत सारे विद्वानों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सुकरात, अरिस्टोटल एंड सोफिस्ट, एपिक्यूरियंस, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेराक्लिटस, पार्मेनिडेस, पेरिकल्स और बहुत सारे विद्वानों ने इस विषय को परिवर्धित किया अपने ज्ञान से, विज्ञान से, अपने खोज से, अपने तरीके से चीज़ों को परिभाषित किया। इसी प्रकार बाद के समय में क्रिश्चियन सभ्यता में पापा लीगेट्स और आर्क बिशप और बिशपों के द्वारा एवं अपोसल्स जीसस क्राइस्ट के शिष्यों सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट जेरोम, सेंट जेम्स इत्यादि के द्वारा दर्शन की भी व्याख्या की गई एवं सत्य को अन्वेषित करने का प्रयास किया गया। सत्य के परिमार्जन और परिनिष्ठीकरण के दौर में आहूत हुए विभिन्न बैठकों, धार्मिक बैठकों, इसको ईसाई इतिहास में इक्यूमेनिकल काउंसिल, धार्मिक सभा कहा गया है। इसकी संख्या 7 हैं और उससे पूर्व प्रोविंशियल
सभाएं, जेरूसलम की सभा, बाद में लैटरन काउंसिल, इसमें समय समय पर मूल ज्ञान को परिभाषित किया गया। इसी प्रकार इस्लाम में इस्लामिक विद्वानों, खासकर कुरान द्वारा दिए गए ज्ञान, बाद में सूफी दार्शनिकों, हदीस के टीकाकार, शरीयत लॉ के जानकार, काजियों के द्वारा दिए गए ज्ञान और विज्ञान के द्वारा उस समय उन लोगों के द्वारा विस्तृत रूप से विकसित धर्म दर्शन की बात ज्ञात होती है। चाइनीज सभ्यता में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से एवं बहुत सारे बुद्धिस्ट विद्वानों ने धर्म दर्शन और ज्ञान की चर्चा की। भारतीय सभ्यता में ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म से इतर आचार्यों के ज्ञान, इसमें आजीवक हैं, नास्तिक धर्म दर्शन है, सांख्य धर्म दर्शन है, खड दर्शना सिद्धांत 6 दर्शनों का, फिर बुद्धिस्ट दर्शन, जैनिज्म, जैन दर्शन, और बुद्धिस्ट के भी बहुत सारे शाखाओं के दर्शन। बाद में उत्तरोत्तर गहन शोध और अन्वेषण की प्रवृत्ति के कारण दर्शन का इतिहास अपने आप में एक विस्तृत खजाना के समान है, जिसमें बहुत सारे हीरे, इसमें सनातन से लेके ताओवाद तक भरे पड़े हैं, परंतु सभी का प्रयास एक ही स्तर तक है, वो ज्ञान का खोज, सत्य का खोज किया जाना है। इन सारे चीज़ों में दर्शन शास्त्र में 2 मूल प्रवृत्ति, ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान के द्वारा उस मूल ब्रह्म को जानने की प्रवृत्ति, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो उस मूल तुरीय का जो मूल है, उस ब्रह्म की खोज, उस ज्ञान की खोज, फंडामेंटल पार्टिकल की खोज, ज्ञान मीमांसा ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ती है और सूक्ष्म रूपेण उसका विश्लेषण करती है और यह प्रयास करती है कि आखिर वह मूल तत्व क्या है। दर्शन में, भारतीय दर्शन में ओंकार, ओम शब्द की व्याप्ति ब्रह्मांड में बताई गई है और भगवान शिव जो निर्माणकर्ता और विनाशक दोनों हैं, जैसा कि आपने तुलसीदास जी के श्लोक में देखा कि उन्हें निराकार बताया गया, उनको ओंकार बताया गया, मतलब ये फॉर्मलेस ईश्वर की बात इस दर्शन में भी की गई। ज्ञान मीमांसा के दौर में वेदों में भी रीत और सत्य की व्याख्या बृहत रूप में की गई। जब वैदिक श्लोकों में चरैविति चरैविति कहा गया और रीत सत्य के आदेश प्रतिपादित किए गए और सत्य को ही ब्रह्म का मूल माना गया। बाद के कालों में उपनिषदों में ईश्वर को भी घटाकाश ब्रह्मांड का मूल माना गया है
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूल तत्व में पंच तत्व का सिद्धांत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा का सिद्धांत हिंदू धर्मशास्त्र में प्रतिपादित किया गया एवं महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में एटमिक खोज से पूर्व अनुवाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उसी प्रकार से ज्ञात इतिहास में आचार्यों ने रीत और सत्य को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए उसकी खोज, 3 मार्गों की व्याख्या भारतीय धर्म दर्शन में मिलती है: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग। बृहत व्याख्या जब इनकी की जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि सारी धाराएं एक साथ मिलती थीं और मानव मस्तिष्क को झकझोरती थी और सत्य की ओर उन्मुख करती थी। सत्य की ओर उन्मुख होने वाला तीनों का समागम हम लोग तुलसीदास जी के मानस में भी देखते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, सगुन ही अगुन ही कछु नहीं भेदा, गावही पुराण मुनि बुद्धि भेदा, अरूप अलख अजगति जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई, जो रूप सगुन अगुन वही कैसे, ज्यों ही हीम उपल वही जैसे। कहने का आशय है कि व्यक्ति अपने विचार में जिस भाव में जिस रूप में बसाता है, सत्य और ब्रह्म की उत्पत्ति उसी रूप में होती है। परंतु प्राचीन भारतवर्ष में अलवार संतों ने और नैनार संतों ने, आचार्यों ने भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी तीनों शाखाओं का बृहद विश्लेषण किया है। इन सभी आचार्यों के उपरांत भारतवर्ष में उद्भूत महान विद्वान शंकराचार्य के द्वारा जिस शाखा की उत्पत्ति की गई वो कोई अलग उत्पत्ति ना होकर ज्ञान मार्गी ही कहा गया है। इसमें ज्ञान को ही सर्वोत्तम साधन बताया गया है और ज्ञान से ही सत्य प्राप्ति की बात कही गई है। साकी दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के द्वारा मीमांसा करने की बात इस शाखा में कही गई है। उसी प्रकार शंकराचार्य ने ज्ञान को ही सर्वोच्च माना और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत के मिथ्या होने का ज्ञान व्यक्ति को ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद ये सामने आती है। तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में इसको छंदबद्ध करते हुए कहा कि ज्यों सपनई सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। इसलिए जगत को स्वप्न से तुलना करते हुए, स्वप्न टूटने को ज्ञान प्राप्ति से तुलना करते हुए, मोक्ष बताते हुए उस सत्य की खोज की प्रवृत्ति शंकराचार्य में भी पाई जाती है। बाद में आचार्यों ने, जिसमें रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य वगैरह हैं, उन्होंने विभिन्न मतों को प्रतिपादित किया, परंतु भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का महत्व कभी कम नहीं हुआ। ज्ञान मार्गी लोग ज्ञान के बल पर मोक्ष प्राप्ति की बात, जो भागवत गीता में भी ज्ञान पर ही फोकस किया गया है, बल दिया गया है, उसको बाद के समयों तक भी उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे और ज्ञान प्राप्त कर सत्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहे। जहाँ तक तत्व चिंतन की बात है, तत्व चिंतन भी आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय दर्शन में किया गया है। इसीलिए
जो मूल पार्टिकल है उसको वैशेषिक दर्शन में अणु कहा गया, और जो मूल तत्व है उसको तुरीय की संज्ञा दी गई। तुरीय को परम ब्रह्म माना गया, और इसकी भी व्याख्या धार्मिक आधार पर भारतीय दर्शन में की गई। तत्व मीमांसा में लौकिक और पारलौकिक अस्तित्व की विशद व्याख्या, बृहद व्याख्या दर्शन में की गई, और सनातन धर्म में, हिंदू दर्शन में इसका झलक हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी सभ्यता में, खास करके मूर्ति पूजक ग्रीस की सभ्यता में, सारे विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है, इसमें अरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात ने ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से मूल तत्व की प्राप्ति हेतु द्वंद्ववाद के सिद्धांत के प्रथम उद्घोषक सामने आते हैं। थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स जो सुकरात के द्वारा प्रतिपादित था, जो बाद में हेगेल जो 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक थे उनके द्वारा बढ़ाया गया, इसकी व्याख्या की गई। अब बाद में मार्क्स के द्वारा उसको मटेरियल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में तब्दील किया गया, और मार्क्सवाद और लेफ्टिस्ट विंग की उत्पत्ति भी वहीं से हुई। रोमनों के द्वारा ज्ञान मीमांसा में और तत्व मीमांसा में दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। बाद के समय में इन दिनों को आगे बढ़ाते हुए ईसाई धर्मशास्त्र वेताओं ने जिस प्रकार से बहुत सारी धार्मिक सभाओं को किया, और ईश्वर जो सत्य का प्रतिबिंब है उसके संदर्भ में बहुत सारे थियरीज वो प्रतिपादित किया, जिससे हमें ज्ञान मीमांसा और धर्म मीमांसा दोनों के वर्णन प्राप्त होते हैं। कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, इसमें गॉड फादर एंड सन के साथ संबंध की व्याख्या की गई, जिस पर हुए विवाद को लेकर 7 इक्यूमेनिकल काउंसिल्स हुए। उसमें ईसाइयों के द्वारा ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों विस्तृत किए जाने का एक दृष्टिकोण सामने पता चलता है। परम ब्रह्म या मूल तत्व फंडामेंटल पार्टिकल को जिस रूप में इन लोगों के द्वारा विभिन्न सभाओं में परिभाषित किया गया, कहीं न कहीं भारतीय विद्वान जैसे शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद, बाद में रामानुजाचार्य के द्वारा, पल्लवाचार्य के द्वारा या भारतीय आचार्यों के द्वारा जो मत प्रतिपादित किए गए थे उसी तरीके के प्रतीत हुए। ईसाई धर्मशास्त्र वेताओं में सेंट ऑगस्टाइन ने दैवीय प्रकटन के सिद्धांत को
उस समय प्रतिपादित किया जब क्रिश्चियन रोम का पतन हो रहा था और मूर्ति पूजक लोग यह कह रहे थे कि रोम का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट किया और यह अपोलो, डायना वगैरह देवी देवताओं का श्राप है, जिसके कारण से रोम का पतन हो रहा है। परंतु सेंट ऑगस्टाइन जो हिप्पो रेजियस था ने अपने 2 किताब डी सिविटा डेई, ईश्वर का साम्राज्य, डी सिविटा टेरेना, धरती का साम्राज्य में इन चीज़ों की बृहद व्याख्या की एवं दैवीय प्रकटन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उक्त दैवीय प्रकटन में उसने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर हम भारतीय साहित्य में जाएं तो भागवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सारा कार्य प्रकृति करती है, व्यक्ति अहंकार बस उससे अपना किया हुआ मानता है। हम कितनी समानता देखते हैं सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा परिभाषित दर्शन, भागवत गीता के द्वारा परिभाषित दर्शन में कितनी समानता है। तो हम कह सकते हैं कि सत्य का अन्वेषण चाहे किसी भी सभ्यता में किया गया हो, सत्य तो एक है, वही मूल है। उसी की खोज तत्व मीमांसा में, उसी की खोज ज्ञान मीमांसा में अनवरत की जाती रही है और दर्शन शास्त्र का अध्ययन उस सत्य की खोज के दरमियान बढ़े हुए ज्ञान का अध्ययन और उसका समान है। मैं विषयवार विस्तृत रूप से आऊँगा। एक इंट्रोडक्टरी के रूप में दर्शन शास्त्र का मेरा वक्तव्य है। इसमें ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को संसार में उद्भूत सभ्यताओं के द्वारा संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। तब तक के लिए साथियों इजाज़त दीजिए, पुनः मैं अपना टॉपिक वाइज विषय लेकर आऊँगा। धन्यवाद।